हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म बाई सत्यम श्रीवास्तव पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन की अगली कड़ी में पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि यह टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है? मालूम है? देखिए, पहचान इसकी क्या है? पहचान है इसकी कि जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में क्या आता हो? ता था, ती थी, ते थे तथा आ ई ए जैसे शब्द आए। जैसे अंत में ता था, ती थी, कॉमा ते थे, अथवा आ ई एवं ए जैसे शब्द आए एवं ए आदि शब्द अगर ऐसे आते हैं तो वो सारे के सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या आता था? ता है, ती है और ते है आते थे। क्लियर है ना? अब पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो इनके अंत में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे और आ ई ए। अब देखो, ता था कैसे आता है? जैसे वे लड़के फुटबॉल खेलते थे। क्लियर है ना? अब आ ई की बात करें, उसने खाना खा लिया। सही है ना? और कोई एग्जांपल? या मोहन पुस्तक पढ़ता था। मोहन पुस्तक पढ़ता था, यानी इनके अंत में क्या आ रहा है? ता था, ती थी और ते थे। राइट करते रहो, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता था। या बच्चों ने क्रिकेट खेल लिया, या बच्चे क्रिकेट खेलते थे। अहम ने खाना खा लिया। यानी इन सभी के सभी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आदि शब्द जैसे आते हैं। क्लियर है यहां तक? पक्का? अब देखो, अगर अब हम अफर्मेटिव की बात करें, किसकी बात करें? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। एक मिनट जरा डस्टर ले लें इरेज करने के लिए। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ते थे कि सब्जेक्ट लिखते थे, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते थे। लेकिन यहां वो चीज नहीं है। यहां हम अफर्मेटिव में क्या करेंगे कि यहां पर लिखते हैं क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। किसकी यूज करते हैं? वर्ब की, यानी जो मेन वर्ब हमारा होता है उसकी सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और फिर क्या करते हैं? लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट और प्लस में एक्स्ट्रा वर्ड, ये लगाते हैं। क्लियर है यहां तक? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में एक्स्ट्रा वर्ड, ये आता है। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते थे कि सब्जेक्ट लिखते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते थे और साथ में यस और ईएस लगाते थे ना। लेकिन यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जो हमारा मेन वर्ब है उसका हम क्या यूज करने वाले हैं? सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, क्या है एग्जाम्पल? जैसे अभी हमने लिखा ना कि मोहन पुस्तक
पढ़ता था। मोहन पुस्तक पढ़ता था। अब देखो यहां पे चाहे वो कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो, हम दोनों कंडीशन में वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही यूज करते हैं। इतना क्लियर है ना? और जबकि वहां क्या था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस अथवा यस लगाते थे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यस अथवा यस नहीं लगाते थे। लेकिन यहां कंडीशन दोनों के लिए सेम है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए हम वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यह हमारा मोहन है, और मोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, पुस्तक हमारा किसको पढ़ता है? पुस्तक को, यानी हमारा क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट है। यानी जैसे हिंदी में पढ़ते ना, कर्ता ने कर्म को, मोहन ने पुस्तक को, यानी पुस्तक को क्या हुआ? कर्म। तो कर्म हमारा ऑब्जेक्ट, ऐसे पहचानते हैं। मोहन ने पुस्तक को, यानी मोहन कर्ता, मोहन ने पुस्तक को, पुस्तक कर्म हुआ यानी ऑब्जेक्ट हुआ। और क्या करता है? पढ़ता था, यानी ये हमारा क्या हुआ? वर्ब हुई, यानी क्रिया हुई। आप देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एकदम डिट्टो इसमें फॉर्मूले में सेट रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को देखेंगे, उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ट्रांसलेशन हमारा इजीली बन जाएगा। देखो क्या करते हैं, सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे क्या है? मोहन। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो रीड की वर्ब फॉर्म सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रीड की रीड होती है, लेकिन पढ़ते क्या? रीड रेड रेड, ऐसे पढ़ते ना। तो रीड, मोहन रेड द बुक, मोहन पुस्तक पढ़ता था। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, पक्की बात है। जैसे वे या बहुत अच्छा एग्जांपल है, जानते हो क्या है? गया, गया को गया। और इस वर्ड यानी इस सेंटेंस के लिए भरोसा करो इतना मार पड़ती थी बच्चों को, क्या बताएं। मैं खुद मार खाया हूं, और इतनी बार नहीं, बहुत बार मार खाया हूं, जो हमारे ट्यूशन सर थे। ठीक है, गया, गया को गया, गया, गया को गया। अब देखो गया क्या है? सब्जेक्ट है। और दूसरी चीज नेम है। क्या है? नेम है। कंफ्यूजन इसी में होती थी कि गया, गया को गया। अब सारे तो गया है, इसमें क्या क्या है, गया क्या है, यह पहचानना जरूरी है। यानी गया हमारा नेम है, यानी सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। कहां को गया? कर्ता ने कर्म को यानी गया को। कहां को? गया को। गया हमारा प्लेस है जो बिहार में पड़ता है, नहीं गया, ये क्या है? ये प्लेस है। क्या है? ये एक प्लेस है। और जो ये वाला गया है, ये हमारी क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया है। क्या है? क्रिया है। क्लियर है इतना? अब देखो हु बहु डिट्टो इसी में रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा गया। अब गया, गया को गया, वर्ब हमारा भी गया है, लेकिन गया यानी गो, गया यानी गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, यानी गया वेंट। अब कहां गया? गया को गया, यानी गया वेंट टू क्या? गया, गया वेंट टू गया। क्लियर है इतना? पक्की बात है, क्लियर है? अब एक प्लूरल की बात करते हैं। अब ये इतना क्लियर है, छाप लिया, हमें लिख लिया, लिख लिया। देखो आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, कोई प्लूरल एग्जांपल, जैसे वे लड़के या वे लड़कियां क्या करती थी? गीत गाती थी। वे लड़कियां गीत गाती थी, सॉरी, गाती थी। अब वे लड़कियां, ये हमारा कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। वे लड़कियां कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। वे लड़कियां क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। गीत हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? किसको गा रही हैं? गीत को। किसको गाती हैं? गीत को तो गाती थी।
क्या करती थी, गाती थी, यानी ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। इतना क्लियर है, यानी वे लड़कियां गीत गाती थी, यानी ये हो गया वे लड़कियां हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। गीत को गाती थी, यानी गीत हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, जबकि गाती थी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब रूल फॉलो करेंगे तो पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लड़कियां, यानी दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स। अब दोज गर्ल्स के बाद क्या लिखेंगे, बताओ भाई, क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। और कैसा वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब गीत गाती थी, गाना यानी सिंग, सिंग क्या होता है, सिंग होता है। और सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग। क्या होती है, सिंग सैंग संग, यानी सेकंड फॉर्म हमारी क्या होती है, सैंग, यानी दोज गर्ल्स सैंग, दोज गर्ल्स सैंग क्या, सॉन्ग, दोज गर्ल्स सैंग सॉन्ग्स, गीत गाती थी, दोज गर्ल्स सैंग सॉन्ग। क्लियर है, पक्का क्लियर है, अफर्मेटिव पूरा क्लियर है। यानी रिवाइज कर लेते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे कि ये अगर जो सेंटेंस दिया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, कैसे पहचानेंगे। देखो उनके अंत में, यानी जो वाक्य दिया गया उनके अंत में क्या लगा हो, या तो ता था लगा हो, ती थी लगा हो, या ते थे लगा हो, और क्या लगा हो, आ लगा हो, ई लगा हो, या ए लगा हो, इनमें से कोई लगा हो। तो हम क्या बताएंगे कि ये सारे के सारे वर्ड या वाक्य कैसे हैं, पास्ट इंडेफिनिट के हैं। लेकिन अगर हम कह दें ता है, ती है, ते है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाएंगे। क्लियर है। अफर्मेटिव क्या कहता है पास्ट इंडेफिनिट का, कि सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। और फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इसके बाद में अगर एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है तो एक्स्ट्रा वर्ड, नहीं तो उसको स्किप कर देते हैं। क्या इतना क्लियर है, पक्का क्लियर है, छाप लो इसको जल्दी से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें